हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। क्या एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस हिंदी व्याकरण के सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ लिंग। और आज हम लिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने नाउन के सभी प्रकार को बता दिया है, मतलब कि संज्ञा के सभी प्रकार को बता दिया है। और आज हमारा नया टॉपिक है लिंग। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसको आप क्लियर रख लीजिए। यह आपका बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक काम करेगा। ठीक है, ध्यान दें, लिंग को जैसा कि हम इंग्लिश में ऑलरेडी जेंडर के नाम से जानते हैं। और इस लिंग के बारे में कुछ विशेष पॉइंट हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बारे में हमें आवश्यक है सभी बातों को अच्छे ढंग से समझ लेना और जान लेना। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट जो है उसे जान लीजिए। कहा जा रहा है कि लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका चिन्ह होता है। और अगला पॉइंट आप जानेंगे यहाँ पे है कि लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के जाति का बोध होता है। समझ रहे ना, कोई भी संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, उसके जाति का बोध कराने वाले शब्द ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग होते हैं। ठीक, आगे हम यहाँ थर्ड पॉइंट को देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब ये कई पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना होगा। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे हम बात करें अगला पॉइंट में कि हिंदी में लिंग को 3 आधारों पर बांटा गया है। मतलब इसको बांटने के 3 आधार हैं। अब ये कौन कौन से आधार हैं? सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लिंग को हम रूप के आधार पर बांट सकते हैं, प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी बांट सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले जानना है कि जो रूप के आधार पर बांटा जा रहा है वो क्या है। और यही विशेष चीज़ें हैं जो खास हैं, जिसके बारे में अगर हम अच्छी जानकारी रखते हैं तो आसानी से हम लिंग के बारे में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बेसिक एग्ज़ाम हो उसमें आराम से हम कुछ प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट को हमने लिखा हुआ है कि रूप के आधार पर लिंग जो है वह 2 प्रकार में बांटे जाते हैं। सबसे पहले अ मतलब ए मान लीजिए या वन मान लीजिए, जिसमें हम अ या ए को पुल्लिंग कहते हैं और दूसरे ब या बी को या टू को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि लिंग को हम कितने कैटेगरी में कितने तरह से बांट रहे हैं। राइट, तो गाइज ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आज आपको दिया। याद रखें कि बस हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे जब तो हम इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में और अच्छी जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। और जल्दी से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके कंटिन्यू हो जाएं। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।